आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फिगर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डीहाइड्रोहैलोजिनेशन इवन रिएक्शन से हमें फाइंड आउट करना है इन कंपाउंड्स का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का रेट ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो इवन मैकेनिज्म से बोला गया है तो हमें पता होना चाहिए कि इवन मैकेनिज्म में क्या होता है। सबसे पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। अब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी तो मतलब जो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब ये डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का अगर मैं ऑर्डर देखती हूँ तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा और 2 डिग्री 1 डिग्री के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका रीज़न हम ऐसा क्यों लिखते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल देखती हूँ तो इस कार्बन के साथ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बोकेटाइन कौन सा है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, और अगर सेकेंडरी की मैं बात करती हूँ तो सेकेंडरी होगा ये कार्बन, यहाँ पे CH3 जुड़ा है, ये CH3 जुड़ा है और यहाँ पे क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, और 1 डिग्री की अगर मैं बात करूँगी तो ये कार्बन, इसके साथ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, बाकी सब क्या होगा? हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्लियर? तो अब इसमें 3 डिग्री को हम ज़्यादा स्टेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिंग जो स्ट्रक्चर्स होंगी वो 3 डिग्री में ज़्यादा होंगी। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो बात हुई 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री की। इसको छोड़ के अगर मैं एलाइलिक बेंजाइलिक भी डिस्कस करूं तो सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। उसके बाद ऑर्डर आ जाएगा एलाइलिक का। ठीक है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, फिर आ जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब ऐसा क्यों होता है कि जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा? इसका रीज़न है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एलाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है। ये तो हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड ये एक कार्बन एटम। ठीक है, और इस कार्बन एटम पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं तो ये बन गया हमारे पास एलाइलिक कार्बोकेटाइन। अगर विनाइलिक की मैं बात करती हूँ तो वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम पे ही पॉजिटिव चार्ज होगा, वो होगा विनाइलिक। तो ये हो गया एलाइलिक। अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? देखिए डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर मैं इस कार्बन पे शिफ्ट करूँ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो ये रेजोनेंटली स्टेबलाइज्ड होता है और ये तो था एलाइलिक। अब बेंजाइलिक की अगर मैं बात करते हैं तो बेंजाइलिक की स्ट्रक्चर होगी हमारे पास, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बेंजीन रिंग। ठीक है, इसके साथ एक कार्बन जुड़ा होगा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये हो गया हमारे पास बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनेगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे शिफ्ट कराती हूँ तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? इस वाले कार्बन पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या बन गया यहाँ पे? डबल बॉन्ड CH2। फर्दर अगर इसमें मैं कॉन्जुगेशन कराती हूँ तो किस तरीके से इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे शिफ्ट करा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड CH2 है ही। अगेन इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी तो देखिए इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे शिफ्ट कराऊंगी तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, CH2, और यहाँ पे क्या आ गया था? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने देखी। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो कार्बोकेटाइन बनेगा हमारे पास, तो फर्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर देख लेती हूँ। तो देखिए फर्स्ट जो कंपाउंड है हमारे पास वो इस तरीके से है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? Cl। अब अगर कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ से
तो Cl नेगेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हुए रिलीज होगा, ठीक है। तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो कार्बोकेटाइन कहाँ पे बन जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये कार्बोकेटाइन कौन सा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन में जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा वो किस तरीके का कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें है ये Cl ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर Cl यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैरी करते हुए रिलीज होता है तो कार्बोकेटाइन कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ वाला कार्बन हो गया ये, तो ये तो होता अलाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है, लेकिन ये इसके अगले कार्बन पे है तो इसको हम अलाइलिक नहीं कहेंगे। तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया, ये भी हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ। इसके बाद है ऑप्शन 3। तो थर्ड ऑप्शन में जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर हमें गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, इसमें Cl, ठीक है। तो अगर ये क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैरी करते हुए रिलीज होता है तो कार्बोकेटाइन बन गया यहाँ पे। अब ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब है हमारे पास ऑप्शन 4। फोर्थ ऑप्शन में जो स्ट्रक्चर गिवन है कंपाउंड की वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, Cl, लाइक दिस, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कैरी करते हुए रिलीज होता है तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, कार्बोकेटाइन। अब ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, अलाइलिक कार्बोकेटाइन, क्योंकि डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन उसके अगले कार्बन पे क्या है, अलाइलिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो किसकी हो गई हमारे पास, अलाइलिक कार्बोकेटाइन की, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, सेकंड ऑप्शन में भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, थर्ड में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ऑप्शन क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें बना है हमारे पास अलाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ऑप्शन आ जाएगा 3, यानी कि 4, 3 ऑप्शन में नहीं है हमारे पास। ऑप्शंस में जो गिवन है वो B, C, D के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है। तो D ऑप्शन सबसे पहले स्टेबल होगा, उसके बाद आएगा C। तो ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है D के बाद, तो D का फर्स्ट हमारे पास एक ही ऑप्शन है बट इसमें B पहले दे रखा है, लेकिन B में तो हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं फिर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले D आ गया, फिर C। इसके बाद इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो देखिए इसमें भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसमें भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन यहाँ पे जो एल्कीन है वो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, C के बाद आ जाएगा A और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा B। तो ये हमारे पास रहेगा ऑर्डर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।